अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के मुतालिक बताएंगे, उनके कॉमन नेम और उनका एयोपिक नेम। सबसे पहले अगर हम अल्केन की बात करें तो आप देखते हैं कि अल्केन के जो पहले 4 मेंबर्स हैं वो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन बनते हैं। अगर अल्केन में कार्बन की सेकंड नंबर चेन पे CH3 आ जाए तो उसको आइसो एल्केन कहते हैं, और अगर कार्बन की सेकंड लास्ट नंबर पे CH3 2 दफ़ा आ जाए तो उसको नियो एल्केन कहते हैं। जबकि हमारे पास एयोपिक नेम जो है वो एल्केन से शुरू होता है। हम आपको साथ साथ इनके रूल्स भी बताते जाएंगे। हमारे पास सबसे पहला रूल ये होता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि आपने सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले हमने लंबी चेन को जब सेलेक्ट कर लिया तो हम उसका पेरेंट नेम लिखेंगे। अगर 4 है तो ब्यूटेन, प्रोपेन, और अगर 5 है तो पेंटेन। उसके बाद हम उसकी नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब होगी। उसके बाद देखें साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का कॉमन नेम कोई भी नहीं है, जबकि इसके एयोपिक नेम में आप देखते हैं कि साइकिल वाली रिंग है, मतलब कि 6 अगर रिंग्स हैं तो उसको 6 अगर रिंग की स्ट्रक्चर है तो उसको हेक्सेन कहते हैं। और अगर आप देखें तो हम मिथाइल को प्रेफरेंस दे नहीं सकते, क्योंकि हमने कहा था हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग होती है। तो हम सबसे पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो एल्कीन्स आ जाते हैं। एल्कीन की पहले जो कॉमन नेम है वो एल्काइलीन है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोपाइलीन है और यहाँ पे एल्कीन है जैसे कि इथीन। उसके बाद हम एल्काइंस में जाएं तो सबसे पहले एसिटाइलीन आता था, और एसिटाइलीन से पहले अगर उसके साथ मिथाइल या इथाइल आ जाता है तो हम उसको मिथाइल एसिटाइलीन या इथाइल एसिटाइलीन कहते हैं। उसके बाद आप देखें, उसके बाद जब हमने एयोपिक नेम में देखा तो इसका आ रहा था प्रोपाइन, यानी कि इसका नाम हो गया एल्काइन। उसके बाद आप देखें एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड में आप लोग जो एल्काइल हैलाइड्स कॉमन नेम में लेते थे वो मिथाइल ब्रोमाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड। तो आप मिथाइल ब्रोमाइड लेते थे, जबकि इसमें आप हेलो एल्केन लेते हैं। कॉमन में आप मिथाइल को, मतलब कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले प्रेफर देते थे, जबकि आप एयोपिक में हेलो एल्केन को पहले प्रेफरेंस देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। बारी आती है एल्कोहल्स की। एल्कोहल में आप देख रहे हैं कि हमने एल्कोहल को OH से डिनोट किया जाता है। अगर हम CH3 या C2H5 लगाएंगे तो हम इसको मिथाइल या एथाइल एल्कोहल कहेंगे, जबकि एयोबिक नेम में इसका नाम बनता है एल्कानोल। यानी कि आप सबसे पहले CH3 का कोई लगाएंगे और पेंटानोल। अगर 5 कार्बन है तो पेंटानोल और 6 है तो हेक्सानल। उसके बाद अगर आप ईथर्स को देखें तो ईथर्स की हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो ROR है, यानी कि अगर हम CH3 और CH3 लगाते हैं तो डाई मिथाइल ईथर बनता है। जबकि हमारे पास एयोबिक नेम में ऑक्सी एल्कीन है, यानी कि एल्क, मिथाइल, मेथ, ऑक्सीमीन। ऑक्सी ओ को हम ऑक्सी से डिनोट करेंगे और उसके बाद एल्केन को हम उसी तरह मिथेन लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड्स का फार्मूला हमें याद है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ या तो दोनों हाइड्रोजन होंगे या तो एक तरफ हाइड्रोजन होगा तो एक तरफ R ग्रुप होगा। अगर आप देखिए दो तरफ हाइड्रोजन है तो उसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, जबकि इसका एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद इसका जो एयोपिक नेम है वो एल्कानल है। पहले आप मिथाइल की तरह मेथ, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसको हम लिखेंगे अल, मतलब कि इथानल या मेथानल। लेकिन हमने यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मिथाइल लगा हुआ है तो हम इसको मेथानल कहेंगे। अपने कार्बन को भी देखना है। देखें यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या होते हैं, इथेन। तो इथेन को हमने इथानल इसलिए बोला है। कीटोन में आप देखें तो हमने कहा था कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C+O और दोनों तरफ पे R ग्रुप। अगर हम R ग्रुप की जगह 2 CH3 लगाएंगे तो उसको डाईमिथाइल कीटोन कहते हैं, या तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, एसीटोन। एयोपिक नेम में इसका नाम है अल्कन 1। यानी कि अगर आप देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में इसकी दोनों तरफ R ग्रुप हैं, तो आप इसकी वो कैसे करेंगे, 2 मेथ पेंट 3 ऑन। 3 हमने इस वजह से लिखा है जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो तीसरी पोजीशन पे, अगर वो पहली पोजीशन पे होता तो हम लिखते पेंट 1 1। आ जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है C+O। आप देखें तो इसका कॉमन नेम हमने पढ़े थे कि बहुत से एसिड्स डिराइव हुए हैं, जैसे कि CH3 C+O और साथ OH लगेगा तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। अगर हम देखें तो हमने इसकी जो नंबरिंग की है वो अल्फ़ा बीटा से की है। कॉमन नेम में हमेशा नंबरिंग अल्फ़ा बीटा से होती थी, जबकि एयोपिक नेम में 1 2 3 से होती थी। उसके बाद इसका एयोपिक नेम है एल्कनोइक एसिड। यानी कि आप देखें तो 2 सी हैं तो इथ हो जाएगा इथन और ओइक एसिड। उसके बाद हम देखते हैं अमाइंस। अमाइंस में हमारे पास जो कॉमन नेम था उसमें आता होता था एल्काइन अमाइंस। तो हम देखते हैं कि CH3 जो है वो 2 नंबर पे है, तो ट्राई 3 हम N लिखेंगे और ट्राई मिथाइल अमाइन। अगर आप देखें अगर ऊपर H होता तो ये 3 डिग्री
एल्को अमाइन भी बन सकता था। और जो इसकी आयोपिक नेम है वो एल्कन अमाइन है, यानी कि CH3 और NH2 है। आप NH2 को खोल के भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है मेथन अमाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की भी बहुत सारे कॉमन और आयोपिक नेम है, वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार बरसाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।